प्यारे दोस्तों, इस वक्त आपको डराकर आपके साथ गेम कुछ और खेली जा रही है। इस वक्त आप एक खबर सुन रहे हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि दुनिया में एक नया वायरस आ गया है जिसका नाम है हेंटा वायरस। और ये जो हेंटा वायरस है ये इस वक्त किसी क्रूज शिप के ऊपर मौजूद है जिसमें 3 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। और उस क्रूज शिप के ऊपर 150 लोग इस वक्त मौजूद हैं जिसमें से 60 से ज्यादा लोग सिर्फ क्रू मेंबर्स हैं। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि इसमें 4 जो लोग हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो ऑस्ट्रेलियन है। इसमें से 2 लोगों की डेथ हो चुकी है जो कि इस वक्त डच सिटीजन थे, और एक और इंसान था जो कि डच नहीं था। 3 टोटल कंफर्म डेथ्स हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि हेंटा वायरस की खबर फैला के असल में पीछे काम कुछ और किया जा रहा है। इस बात का तो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि एक नया वायरस ये लोग लाकर रहेंगे, नया पेंडेमिक हमारे ऊपर आकर रहेगा। और मोस्ट लाइकली इसी साल आकर रहेगा, ज्यादा चांसेस यही है कि इसी साल आएगा। लेकिन वो क्या होगा इसकी गारंटी आप में से और हम में से कोई बंदा भी नहीं दे सकता। एक बात माइंड में रखिएगा, जिस हेंटा वायरस की ये बात कर रहे हैं ये बेसिकली चूहों से फैलता है। और ये यहाँ पे पहला केस नहीं है। बेसिकली अगर आप अपने घरों के अंदर सफाई भी करते हो और चूहों की ड्रॉपिंग्स होती है, चूहों का यूरिन होता है, अगर आपका उससे कांटेक्ट होता है तो ये वायरस आपके अंदर लग सकता है। ये जानलेवा वायरस नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये लोग दिखा रहे हैं कि आप लोग 3 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं और WHO भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो कह रहा है कि जी हम असेस करना चाहते हैं कि क्या ये कोई बहुत बड़ा पेंडेमिक हो सकता है कि नहीं। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद ही ये बात करता है कि जी इसके बहुत बड़े पेंडेमिक होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन साथ ये भी बताता है कि इस शिप के अंदर बहुत से कंट्रीज के पैसेंजर मौजूद हैं और जब ये अपने अपने कंट्रीज जाएंगे तो चांसेस यही है कि ये अपने साथ इस वायरस को लेकर जाएंगे। अगर आप गौर करें असली गेम के ऊपर, तो असली गेम ये है कि ये हेंटा वायरस की कहानी फैलाकर आपको ये चीज बुलाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में कितनी तेजी से HIV एड्स फैल रहा है। आपको ये भुलाने की कोशिश की जा रही है कि कितनी तेजी से बांग्लादेश के अंदर नीपा वायरस फैल रहा है। आपको ये भुलाने की कोशिश की जा रही है कि कितनी तेजी से इंडिया के अंदर मेनिंजाइटिस और साथ ही साथ और भी बहुत से इस तरह के डिजीज फैल रहे हैं। दुनिया के अंदर इस दफा जो पेंडेमिक आएगा, सरप्राइज ना होइएगा कि अगर वो पेंडेमिक सिर्फ एक वायरस में मुश्तमिल ना हो। ये बहुत चांसेस है कि दुनिया के अंदर जो नया पेंडेमिक आए उसमें पाकिस्तान में कोई और वायरस फैलाया जा रहा हो, इंडिया के अंदर कुछ और चल रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में कोई नया वायरस घूम रहा हो, अमेरिका के अंदर एक और ही वेरिएशन कोविड की आ गई हो, और यूरोप के अंदर कोई फ्लू या डेंगू वाला वायरस फैल रहा हो। आप समझ रहे हैं, मल्टीपल वायरसेस को कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में फैलाकर, फिर आपको डराकर, फिर आपको उसके हिसाब से वैक्सीनेशन देकर इन्होंने हमें कंट्रोल करना है, हमारी पॉपुलेशन को खत्म करना है, कम करना है। अगर आप इन लोगों की गेम्स को अभी भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे तो सबसे पहला निशाना, सबसे पहला शिकार आप लोग बनेंगे इसका। इसलिए याद रखें, वायरस कुछ भी हो, किसी भी तरह का वायरस आता है, किसी भी तरह की आउटब्रेक होती है, हमने वैक्सीन नहीं लगानी। तुम हमें चाहे 10 किस्म के वायरस दिखाते हो, तुम हमें चाहे 10 किस्म के मंजन बेचते हो, हमने वैक्सीन नहीं लगानी। हमने वैक्सीन नहीं लगाने का मंत्र जब सीख लोगे तो नेचुरल तरीके से हर वायरस को डील करने के 100 तरीके आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमने वैक्सीन लगा लेनी है बकरियों और दुम्बों की तरह, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि वैक्सीन का वायरस कौन सा आता है। आप दुम्बे हैं, आप दुम्बों की तरह वैक्सीन लगाओगे और उनका मकसद पूरा करोगे।